नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चले खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आजम खान पर कसा ईडी का शिकंजा। तो देखिए आजम खान पर किस तरीके से ईडी की शिकस्त बढ़ती हुई। रामपुर से दिल्ली तक 10 ठिकानों पर रेड मारी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी में भी ईडी की टीम मौजूद है। तो सहारनपुर में सीए के घर दफ्तर में छानबीन जारी है। तो दिल्ली के जामिया नगर भी पहुंची ईडी की टीम और लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि लगातार आजम खान के कई ठिकानों के ऊपर रेड मारी गई है। इसके पहले भी कई ठिकानों पर रेड मारी गई थी। अब एक बार फिर से 10 ठिकानों पर रेड मारी गई। रामपुर सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक 10 ठिकानों पर रेड। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी में भी रेड मारी गई। आजम खान पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ। तो देखिए किस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी में भी ईडी की तरफ से रेड मारी गई। कद्दावर नेता आजम खान को आज सुबह एक और बड़ा झटका लगा। जी आपको बता दें, आजम खान का जो ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पे आज सुबह तड़के ही ईडी की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। आज सुबह लगभग 6 से 7 बजे के करीब ईडी की टीम रामपुर पहुंची और आजम खान के ठिकानों पर उन्होंने सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी और दस्तावेज संभालना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही आजम खान के जौहर ट्रस्ट का जो है लाइसेंस कैंसिल हुआ था, उसका रद्द कर दिया गया था सरकार द्वारा। उसके बाद ही ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई थी और जो आजम खान के जो ट्रस्ट के लेन देन की जांच को लेकर आज सुबह ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ईडी की टीम के साथ जो है पीएससी बल और अतिरिक्त बल भी आज यहाँ पे जौहर यूनिवर्सिटी पर लगा हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरे में कहूँगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन बटालियन पीएससी बल यहाँ पे लगा हुआ है। एक सीओ की गाड़ी है जो चारों तरफ से यूनिवर्सिटी को सुरक्षा से घेर लिया और सुरक्षा को मद्देनजर यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर किसी के भी आवाजाही पे जो है इस टाइम में यूनिवर्सिटी पर रोक लगी हुई है। अंदर जाने से सभी को रोक दिया है और अंदर ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है सुबह 6 घंटे से लगातार। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आजम खान के ऊपर ईडी का और शिकंजा कसता जाएगा और क्या कार्रवाई होगी। न्यूज इंडिया के लिए हरमेश भाटिया, रामपुर। देखिए किस तरीके से ईडी का शिकंजा लगातार आजम खान पर कसता हुआ। हरमेश भाटिया मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हरमेश, जिस तरीके से ये कार्रवाई लगातार हुई है, क्या कुछ ईडी के हाथ लगता हुआ और क्या आजम खान से जुड़े हुए अन्य लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई? क्योंकि ऐसी जानकारी मिली कि सीए के घर पर जो है छानबीन हुई है। तो क्या अन्य लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है ईडी को शक है? ये आपको बता दूं कि आजम खान के कुछ करीबियों पर भी रामपुर में जो ईडी ने आज छापेमारी की है और जो कार्रवाई सुबह लगभग 6 बजे से रामपुर पहुंची थी ईडी, उसके बाद से यूनिवर्सिटी को लेकर और आजम खान के जो करीबी हैं उनके यहाँ पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, इस कार्रवाई में कुछ हाथ लगा है हरमेश? कुछ ऐसी जानकारी, क्योंकि 10 ठिकानों पर रेड मारी गई है, तो ऐसे में क्या कुछ पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगे गए? अभी तो अब ईडी की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया, ना कोई ईडी के अधिकारी ने कोई बयान दिया है किसी भी चीज को लेकर कि क्या आजम खान की तरफ से जो इनसे कुछ बरामद हुआ है या कुछ दस्तावेजों में ये कहीं फंसे हैं, कुछ भी इस चीज को लेकर अभी ईडी की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया है। जी हरमेश, जौहर यूनिवर्सिटी में भी ईडी की टीम मौजूद है। वहां पर 38 जो भवन थे उनको गिराने की भी बात थी, हालांकि इस आदेश को वापस ले लिया गया। अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कुछ जानकारी? हाँ, आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से भी ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ, जिसको यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो है कमिश्नरी कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर अपील को उन्होंने को जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन को राहत देते हुए उस पर तत्काल जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही अब ईडी की जो शिकंजा है वो आजम खान के ऊपर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जौहर ट्रस्ट के लेन देन को लेकर ईडी रामपुर पहुंची है और उसके दस्तावेजों को जो उसको खंगालने में ईडी लगी हुई है सुबह से आज। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हरमेश कि ये जो 10 ठिकाने हैं जहां पर रेड मारे गए, ये 10 ठिकाने कौन कौन से हैं? ये 10 ठिकानों में दिल्ली भी है, सहारनपुर भी है, रामपुर में भी कम से कम लगभग 5 से 6 ठिकानों पर आजम खान के जो करीबी है वहां पर अभी सुबह से आज रेड चालू है। जी, करीबियों के नाम सामने आते हुए हरमेश, जिनके वहां कार्रवाई की जा रही है? करीबियों में आजम खान के जो विधायक पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम, उनके दोस्त अनवार और सालिम और उनके अलावा पवन जैन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके भी ठिकानों पर ईडी की सुबह से जो है रेड जारी है और अन्य करीबियों पर भी सुबह से लगातार ईडी जो है अपनी जो शिकंजा है जौहर ट्रस्ट को लेकर जो है उसके दस्तावेजों को खंगालने में लगी हुई है। जी, क्या इसके ऊपर समाजवादी पार्टी का कोई रिएक्शन आया हरमेश अभी तक? जी, रामपुर में जो आजम खान के करीबी हैं
और पूर्व जो प्रत्याशी आसिम राजा वो अभी यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी पर जो ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई को लेकर उन्होंने बहुत ही बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान जारी उन्होंने अपना करा। उन्होंने कहा कि जो ईडी द्वारा यूनिवर्सिटी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आ जा रहे हैं वो भी उन्होंने बताया कि यहाँ पे लगातार बच्चों की जांच की जा रही है, बच्चों के जो है कागज चेक किए जा रहे हैं, बच्चों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, बच्चों के बैग चेक किए जा रहे हैं, जो उन्होंने बेहद शर्मनाक पूर्वक बताया। जी बिल्कुल हरमेश, और जिस तरीके से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, उम्मीद है कि बहुत से खुलासे होते हुए नजर आएंगे। आलोक मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, आलोक द्विवेदी। आलोक, जिस तरीके से 10 ठिकानों पर कार्रवाई हुई, लखनऊ में कहां पर ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, लखनऊ में अभी तक छापेमारी की कहीं खबर नहीं है। जो 3 जगह से जो बातें सामने आ रही थी वो है रामपुर, सहारनपुर, क्योंकि सहारनपुर आजम खान का ससुराल है, वहां पर काफी रिश्तेदार रहते हैं, तो वहां पर छापेमारी की बात सामने आ रही थी। साथ ही दिल्ली में तो 3 जगहों पर छापेमारी की बात सामने आ रही है। ईडी ने लगभग 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। सुबह 7 बजे से ही जो जानकारी मिल रही थी, छापेमारी शुरू हो चुकी थी। कई अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आपको थोड़ा पहले ले चले, इससे पहले जो है 2 बार और ईडी की छापेमारी हुई थी। जहां तक मुझे याद है, जुलाई 2018 में पहली छापेमारी हुई थी। उस समय यह था कि जो ठेके उठाए जाते थे, जो कंपनियां उठाती थी, इसमें जो कमीशन के पैसे जो थे वो जौहर यूनिवर्सिटी में लगाए जा रहे थे, ऐसा आरोप था। इसके बाद उसमें भी तमाम दस्तावेज खंगाले गए थे। फिर सितंबर 2023 में दूसरी बार फिर छापेमारी की गई थी, ईडी ने छापेमारी की थी। उसमें भी जो है जो कंपनियां उसको पैसा लगाई थी उनको लेकर जांच की गई थी। साथ ही जहां भी निवेश किए गए थे उसको लेकर जांच हुई थी। अब ये तीसरी बार जो है बड़ी छापेमारी ईडी की जो चल रही मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। अब देखना ये होगा कि ईडी के हाथ में क्या क्या लगता है। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले जब ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था, उसके बाद इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद ये कार्रवाई हो रही है, तो अपने आप में अहम मानी जा रही है, क्योंकि कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाला जाएगा या फिर कोई ऐसे सुराग जरूर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जो किसी तरह से उस यूनिवर्सिटी को अवैध घोषित करने की बात सामने आएगी, या फिर इससे जो पैसे लगे उसमें रिकवरी की बात सामने आएगी। तो ऐसे तमाम, तो चूंकि चुनावी भी साल है, इसमें राजनीति भी काफी हो रही है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि जो चंदा चोरी है और भी तमाम भ्रष्टाचार है, एक्सप्रेस वे टूट गया, टंकी से पानी लीक हो रहा है, स्मार्ट सिटी जो बनाई गई है, चारों तरफ जल भराव की स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रही। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी अब गरमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया होगा ईडी की जांच के लिए, ईडी की छापेमारी के लिए, वो छापेमारी लगातार जारी। जी बिल्कुल आलोक, मैं आपसे यही पूछने भी वाली थी कि देखिए चुनावी साल के और ऐसे में लगातार जिस तरीके से अचानक से आजम खान के ऊपर कार्रवाइयां बढ़ गई हैं, क्या इनको चुनावों से रिलेट किया जाए? और अब अखिलेश यादव भी जिस तरीके से लगातार इसके ऊपर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, इससे ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर जो है कार्रवाइयों को तेज कर दिया गया। अन्य क्या कुछ रिएक्शन सपा की तरफ से आलोक? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जो मैंने बताया कि उन्होंने लिखा कि तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो नहीं दिखती, या फिर केंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो इसको दिखाई नहीं देता। लेकिन ये दिखाई दे रहा है आजम खान की नीति, जबकि इससे पहले कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था, कमिश्नर की कोर्ट ने, कि इसको ध्वस्तीकरण न किया जाए। इस पर राजनीति की गहमाती नजर आती है। इसके बाद स्थानीय नेता भी जो है वहाँ पर एसपी हसन सांसद है, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि ये जो कार्रवाई चल रही है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश की भावना से कार्रवाई चल रही है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये है कि चुनावी समय जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे दिग्गजों के यहाँ छापे उसमें पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका स्पष्ट मानना है कि ये जो एजेंसियां हैं स्वतंत्र है, अपने हिसाब से अपना कार्य करती है और छापेमारी करें, इसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं। अगर इसका डर होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसी छापेमारी न करवाने देती। इससे पहले अभी दिवंगत हो चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे उमाशंकर सिंह, उनके यहाँ भी ईडी की छापेमारी हुई थी, जबकि वो बेहद गंभीर अवस्था में बीमार थे। तो ये सब बातों का प्रभाव ईडी पर नहीं पड़ता या फिर जो जांच एजेंसियां हैं उन पर नहीं पड़ता। इसको चुनाव से कोरिलेट जरूर
विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये चुनावी रंजिश की तहत ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये मामला पुराना चल रहा है। 2018 से लेकर अब तक धीरे धीरे ये मामला बढ़ता ही बिल्कुल चला रहा है। देखिए आलोक, जो विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है उसके बाद से हालांकि ये बातें तो देखने को मिलती हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तब तक विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर ईडी का शिकंजा, सीबीआई का शिकंजा या अन्य जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके शिकंजे कसने शुरू हो जाते हैं। हालांकि तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जम्मू कश्मीर से खबर जहां